आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। एक कृष्ण भावना भवित मनुष्य तथा कृष्ण भावना नाहित व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कि कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक ना हो। यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की दृष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फल को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्ति अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वे उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का कार्मिक विकास हो सके। इसका तात्पर्य है, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश है, उन सबको समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त है, जो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। चूंकि बुद्ध जी इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं, किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूपी सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझाने में बाधा ना पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। कृष्ण भावना भवित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख ले कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण आचरण करना चाहिए। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छोड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भवित है, तो वह वैदिक विधियों को परवाह ना करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है। ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावना में मृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं, जो उसने अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तात्पर्य है, दो व्यक्ति जिनमें कि एक कृष्ण भावना भवित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पदों पर प्रतीत होते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण अस्वस्थ रहता है कि वही सब वस्तुओं का करता है, और वह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, जो परमेश्वर के अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंत वो तत्व वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं होता कि उसका स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है, अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहना, यह वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। दोस्तों, इसका तात्पर्य ये है कि इस पृथ्वी में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग जो होते हैं जो कि ईश्वर से प्रेम करते हैं और उनके अनुरूप अपना सारा धर्म और आचरण रखते हैं, और दूसरे प्रकार के जो लोग होते हैं, वो कभी भी किसी काम को भी अगर करते हैं
तो वो सारा का सारा श्रेय खुद को देना चाहते हैं। लेकिन सत्य तो ये है कि हम जो भी काम करते हैं, वो सारे के सारे जो काम हम कर पाते हैं वो ईश्वर के आशीर्वाद से ही फलित होता है। लेकिन अहंकार वश जो मनुष्य होता है वो भूल जाता है कि वो भी परम आत्मा का ही स्वरूप एक आत्मा है, और वो ऐसे कार्य करता है जो कि उसकी दुर्गति का कारण भी बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज्यादा अहंकार होती है कि ये कार्य जो है वो मेरी वजह से हुआ, यह कार्य मैंने किया है। कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य हमें ईश्वर को समर्पित करके करना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे कार्य जो भी होते हैं वो हमारे द्वारा होते हैं, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद से होते हैं। इसलिए हमें अहंकार में नहीं रहना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।